हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 2020 में जो पॉपुलर शब्दावली सुनने में आई है उनको पढ़ेंगे, उनके मीनिंग को पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये तो है या तो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, मोर ओवर 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये आपको काम आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, ये सभी ने सुना है कोरोना वॉरियर्स और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट हाउ टू राइट इट, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। तो वॉरियर्स मतलब क्या होता है? योद्धा। ठीक है, तो कोरोना वॉरियर्स मतलब कोरोना के योद्धा। ठीक है, तो इसमें जो कोरोना से वायरस से लड़ने में जो सबसे आगे खड़े हुए थे नागरिक, उन्हीं को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। द मेन थिंग यू शुड इंक्लूड व्हाट, कि इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आदि। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतने नाम तो लिखना है। ठीक है, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता को कोरोना वायरस की महामारी से बचाने में जुटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की या कोई स्टोरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है, इसके मीनिंग एज इट इज़ वही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोना बुलेटिन। ठीक है, देखो कोरोना बुलेटिन जो होता है वो आपके हिंदी के पेपर में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक पत्र होता है। ठीक है, सूचना पत्र होता है। मे बी पॉसिबल 3 मार्कर हिंदी के पेपर में आ जाए, है ना, और टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोरोना बुलेटिन, तो ये क्या है? एक बुलेटिन है। बुलेटिन मतलब इसमें क्या होता है? एक प्रकार का संक्षिप्त सूचना पत्र होता है। नॉर्मली जो बुलेटिन होते हैं उसमें क्या लिखते हैं? जो गजेटेड ऑफिसर होता है या फिर आधिकारिक रूप से जो पत्र प्रकाशित होते हैं संक्षिप्त रूप में, उनको बुलेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब बुलेटिन के पहले कोरोना आ गया है, तो कोरोना बुलेटिन में क्या है? ये एक स्वास्थ्य बुलेटिन है। स्वास्थ्य बुलेटिन ही लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बुलेटिन बहुत टाइप की होती है। ठीक है, तो कोरोना किसके अंतर्गत आएगी? स्वास्थ्य बुलेटिन के अंतर्गत। और ये क्या है? एक संक्षिप्त सूचना पत्र होता है। ठीक है, जो मेनली आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है बाय अ गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, कोरोना बुलेटिन में क्या होता है? इसमें कोरोना महामारी से संबंधित कोई सार्वजनिक बात, ठीक है, सार्वजनिक बात इन द सेंस, जैसे कोई जिले में किसी कलेक्टर ने जैसे इसमें कोरोना के लिए उसने अस्पताल में कितने बेड बनाए हैं, कितने अस्पताल ओनली फॉर कोरोना बनाए हैं, कितने मरीज हो गए हैं, कितने स्वस्थ हो गए हैं, कितने एक्टिवेट हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी कोरोना बुलेटिन में। तो कोरोना बुलेटिन में कोरोना महामारी से संबंधित सार्वजनिक बात या विषय का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, इसमें अपन को टिप्पणी नहीं लिखना है, इसे संक्षिप्त विवरण होता है, सहित आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारी कोरोना बुलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो होता है ये एक मेडिसिन होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको जानते होंगे, है ना, जब आपने मलेरिया के बारे में पढ़ा होगा। जब आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, और किसके थ्रू होता है ना, एनाफिलस के थ्रू होता है। और इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है? तो मलेरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है? तो ये दवा है जिसका उपयोग मलेरिया के लिए होता है। अब 2020 में इसका यूज़ क्यों हो रहा है ना, इस टाइम का? क्योंकि मलेरिया तो है नहीं अभी, इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब इस पर अध्ययन चल रहा है कि कोरोना इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यह एक औषधि है जिसका उपयोग मेनली मलेरिया के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। इसे मुख के रास्ते देते हैं, ओरल मेडिसिन है। ठीक है, वर्तमान में इसमें कोरोना वायरस 2019 कोविड-19 जो बोल रहे हैं कि चिकित्सा हेतु उपयोग का अध्ययन चल रहा है। वी आर नॉट कन्फर्म कि ये उसके लिए यूज़ ही होगी, बट इसका यूज़ मतलब अध्ययन चल रहा है कि ये उसके उपचार में सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेट हॉक्स। इंटरनेट हॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 3rd पेपर में आ सकती है। हमारी जो टेक्नोलॉजी का पेपर है MPPSC का, उसमें आ सकती है। ठीक है, इंटरनेट हॉक्स क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित हो रही झूठी खबरें। ठीक है, आपने फेक न्यूज़ पढ़ी होगी। ठीक है, फेक न्यूज़ जैसे होती है वैसे ही इंटरनेट हॉक्स एक वर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है? झूठी खबरों को, जो कि समय संसाधन धैर्य की कमी के कारण, क्योंकि लोग क्या करते हैं,
लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, बस पढ़ते हैं और बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, धैर्य की स्थिति है ही नहीं कि तुम उसको देखो कि वो सही है कि गलत है, बस फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तथ्यहीन होते हुए भी, मतलब वो तर्कहीन जो डेटा हमारे पास रहता है उसको हम सत्य मानते हुए लोगों में प्रसारित कर देते हैं, है ना। तो झूठी सूचना के इसी फैलाव को इंटरनेट हॉक्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आते हैं हमारी मास्क अभियान। अच्छा, नाम से दिख रहा है कि ये मास्क पहनने के लिए एक अभियान चलाया गया है। मास्क क्यों पहनने के लिए? ये कोरोना चल रहा है और आपको पता है कि ये इंसान से इंसान में भी अब फैलने लगा है। अब मास्क अभियान चलाया तो मानव मुख द्वारा संक्रमित थूक से अन्य व्यक्ति को जिस तरह से कोरोना वायरस भारत में फैल रहा है, ऐसे में नागरिकों को मास्क लगाने और सुरक्षित रहने के लिए एक अभियान चलाया गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको। तो उस अभियान को मास्क अभियान बोला गया। अच्छा, उसमें लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए इस अभियान में स्वयं मास्क बनाने, लोगों को मास्क बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, स्वयं का मास्क पहनने के लिए, उसको लोगों से शेयर करने के लिए, और साथ ही सेल्फी भी अपलोड की जा रही है। एक हैशटैग मास्क इंडिया है, ठीक है, उस पर क्या कर रहे हैं, सेल्फी भी अपलोड कर रहे हैं लोग। काफ़ी लोगों ने उस पर सेल्फी अपलोड करी है मास्क पहन के। ठीक है, तो ये मास्क अभियान कोरोना के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन नमस्ते। इसमें अभी मैक्सिमम टर्म्स जो है वो कोरोना से रिलेटेड लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये आने की संभावना बहुत है, क्योंकि कोरोना जो है बहुत बड़ी महामारी है और बहुत लंबे टाइम से और बहुत वैश्विक स्तर पर फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। अच्छा, ऑपरेशन नमस्ते जो है ये इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन जो है इससे नाम से सजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये क्या है ना। ऐसा इसमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हमको किसी से हाथ मिलाकर संपर्क नहीं करना है, दूर से ही नमस्ते करना है। ठीक है, बट ये किसने स्टार्ट किया? ठीक है, तो मुश्किल हालातों में जैसे किसी मिशन को पूरा करने के लिए सेना एक कोड नाम देती है, सेना का एक कोड होता है। सेम उसी प्रकार कोरोना से लड़ने के लिए जो सेना ने छेड़ा है अभियान, उसको ऑपरेशन नमस्ते से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑपरेशन किसने छेड़ा है? भारतीय सेना ने। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है हमारा ICMR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, अच्छा, ये एक है ना व्यावसायिक संगठन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक संगठन है पूरा। ठीक है, इसका हिंदी नाम एक तो क्या है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। मेडिकल रिसर्च क्यों ज़रूरी है ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं अभी, है ना, कि कोरोना से लड़ने के लिए, उसकी वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, उसके जीनोम को पता लगाने के लिए मेडिकल रिसर्च का होना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ ये सब जो काम है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका मुख्यालय क्या है और ये किसके अधीन कार्य करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और क्या है, ये एक व्यावसायिक संगठन है। ठीक है, यह आपको लिखना ज़रूरी है कि यह क्या है, व्यावसायिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? एज द नेम सजेस्ट, जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण समन्वय और प्रोत्साहन देना। ठीक है, और ये जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, इतना इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे WHO। ठीक है, तो WHO तो वैसे ही शुरू से इम्पॉर्टेंट है। WHO के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, 6 मार्कर या 15 मार्कर वीडियो भी। ठीक है, ये 3 मार्कर है। सो WHO में क्या आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल पता है कौन सा दिवस होता है? स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? 194। ठीक है, और ये क्या करता है? WHO है वर्ल्ड का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या पे आपसी सहयोग किसका? देशों का, एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने हेतु WHO की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा, हाल ही में जो अमेरिका है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अमेरिका जो है उसने WHO से अलग होने का डिसीजन ले लिया है। ठीक है, हालांकि अभी वो अलग नहीं हुआ है। जब तक अमेरिका WHO से लिया कर्जा नहीं चुकता देता तब तक वो उसके साथ जुड़ा रहेगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।